everyone, welcome back to US Medicos. In this lecture we will discuss about normal labor. स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने कम्प्लीटली वीडियो को वॉच करना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले हमने स्टूडेंट नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन को डिस्कस करना है, स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर एंड देन मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर को इस वीडियो में हमने डिस्क्राइब करना है। Now we will discuss about the definition of normal labor, but before starting this video I have humble request to you, please subscribe, like and click on bell icon. So now what is normal labor? Normal labor is defined as regular and painful uterine contraction that causes progressive dilatation and effacement of cervical canal. नॉर्मल लेबर जो बेसिकली इसका उर्दू में मतलब है वो नॉर्मल डिलीवरी को बोलते हैं। ठीक है, कुदरत का अमल है कि नॉर्मल डिलीवरी बाय द वेजाइना जो है चाइल्ड बर्थ को हम नॉर्मल लेबर बोलते हैं। ऐसी वुमेन जो कि नॉर्मल बेबी बोर्न करने के एबल हो, ठीक है, उसको हम नॉर्मल लेबर बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज रेगुलर एंड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? रेगुलर और पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे आती है, हमारी यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब जो है सर्विक अफेस्ट होती है, थिन होती है, ठीक है, और डायलेट करती है। रेगुलर और पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा स्टूडेंट? प्रोग्रेसिव डायलेटेशन एंड अफेसमेंट ऑफ सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल की जो अफेसमेंट और डायलेटेशन से जो है वो नॉर्मल बर्थ बेबी की होगी। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर। लेबर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, लेकिन 4 स्टेज में हमने ऑब्जर्व करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। So now we will discuss about the stages of normal labor. First stage or cervical stage, second stage, third stage or fourth stage. First of all we will discuss about first stage or cervical stage of labor. This describe the times from diagnosis of labor to full dilatation of cervix. स्टूडेंट ये एक ऐसा टाइम डिस्क्राइब करता है जिससे डायग्नोस ऑफ लेबर से फुल डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स यानी 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक जो डायलाटेशन है इसमें ये होती है। ठीक है, डायग्नोस ऑफ लेबर यानी लेबर को सबसे पहले हमने डायग्नोस करना है कि पेशेंट जो है वो वुमेन लेबर में है या नहीं, ट्रू लेबर पेन है या फास्ट लेबर पेन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डायग्नोस करनी है लेबर में, और उसके बाद वहाँ से लेके जो है 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेशंस को जो है फर्स्ट स्टेज में इंक्लूड करेंगे। Now first stage is divided into 2 types. Types of first stage latent phase and active phase. ठीक है, फर्स्ट स्टेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, 2 फेसेस में डिवाइड किया है, जिसको latent phase और active phase बोलते हैं। Now we will discuss about latent phase. Latent phase is the state the times between the onset of regular painful uterine contraction and 3 to 4 centimeter cervical dilatation. latent phase स्टूडेंट onset को बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर पेनफुल जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू होती हैं मुसलसल रेगुलरली, उसके स्टार्ट से लेकर, ठीक है, 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशंस को latent phase बोलते हैं। ठीक है, onset का मतलब होता है शुरू होना या स्टार्ट होना। अब देख लेते हैं हम एक्टिव फेज को। ठीक है, इट डिस्क्राइब द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ लेटेंट फेज। लेटेंट फेज का जो एंड होता है 3 to 4 सेंटीमीटर डायलाटेशन का जो एंड है, ठीक है, और फुल सर्वाइकल डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर तक का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके दरमियान जो टाइम पीरियड होता है वो एक्टिव फेज कहलाता है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो लेटेंट फेज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरिएबल है। ठीक है, हर वुमेन का जो टाइम पीरियड जो है वो ड्यूरेशन जो है वो वेरिएबल होगा, और यूजुअली जो है 3 to 8 और लगते हैं लेटेंट फेज में। ठीक है, और मल्टीपारस में जो है ये टाइम पीरियड इससे कम होगा। ठीक है, यूजुअली जो है 3 to 8 है, ये आपने MCQs के तौर पे भी याद रखना है। और मल्टीपारस वुमेन्स तो मतलब बहुत जल्दी जो है वो डिलीवरी करवा लेती हैं, इस वजह से जो है उसमें शॉर्टन होता है। अब देख लेते हैं हम टाइम ड्यूरेशन। एक्टिव फेज में बात करते हैं तो ये भी वेरिएबल है। ठीक है, वुमेन टू वुमेन जो है वो वेरिएबल है, और इसका जो यूजुअली टाइम ड्यूरेशन है वो 2 to 6 और है, यानी 2 से 6 घंटे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और मल्टीपारस में ये प्रोसेस थोड़ा सा कम होगा, शॉर्टर होगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। दिस डिस्क्राइब द टाइम्स फ्रॉम द फुल डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ फीटस और फीटसेस। ओके,
डायलाटेशन तो फर्स्ट स्टेज में होगी 0 to 10 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेज में स्टूडेंट क्या होना है, फीटस और फीटसिस की डिलीवरी होनी, यानी एक बेबी की, या अगर ट्विंस बेबी हैं या ट्रिपलेट बेबी हैं तो उनकी डिलीवरी को जो है वो हम सेकेंड स्टेज बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट सेकेंड स्टेज को भी है नेक्स्ट 2 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें है प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। अब प्रोपल्सिव फेज किसको बोलते हैं और एक्सपल्सिव फेज किसको बोलते हैं, इसके बारे में हमने जानना है। Propulsive phase starts from the full dilatation of cervix up to the descent of presenting part of pelvic floor। ठीक है, इसमें स्टूडेंट डायलाटेशन की जो फुल डायलाटेशन है यहाँ से ये स्टार्ट होता है, सर्विक्स फुल डायलेट हो चुकी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक, और वहाँ से लेके जो है बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है लोअर साइड पे, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है पेल्विक फ्लोर में, वहाँ तक जो है वो प्रोपल्सिव फेज कहलाएगा। अब देख लेते हैं हम एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज से थोड़ा सा आगे एक्सपल्सिव फेज होगा, जिसमें सर्विक्स कंप्लीट्स डायलेट एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, सर्विक्स डायलेट हो चुकी हैं, ठीक है। प्रोपल्सिव फेज में जो है वो प्रीजेंटिंग पार्ट नीचे आएगा, फर्दर डिसेंट होगा, और एक्सपल्सिव फेज में जो है वो डिलीवरी होगी प्रीजेंटिंग पार्ट की, हेड की, बेबी की डिलीवरी होगी। ठीक है, हेड डिलीवर हो गया तो मतलब बेबी डिलीवर हो गया। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा में 1 से लेके 2 घंटे तक ये टाइम ड्यूरेशन होता है, और मल्टीपारा में 20 से 30 मिनट का ये प्रोसेस होता है। अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। दिस इज द टाइम्स फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ फीटस और फीटसेस अंटिल द कंप्लीट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। फर्स्ट स्टेज में डायलाटेशन, सेकंड स्टेज में डिलीवरी ऑफ फीटस, एंड थर्ड स्टेज में क्या है, कंप्लीट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, जिसके थ्रू बेबी को फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है, ये सारा कुछ हो रहा होता है, और मेम्ब्रेन की डिलीवरी होती है। ठीक है, जिस पैक में बेबी मौजूद होता है, एमनियोटिक फ्लूइड और मेम्ब्रेन्स वगैरह, एमनियन और कनियन्स, जो मेम्ब्रेन है और प्लेसेंटा, ये सारी कुछ जो है थर्ड स्टेज में डिलीवर होंगी। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो प्राइमरी ग्रेविडा में और मल्टीपारा में जस्ट 15 मिनट का ये पीरियड होता है। 15 से ज़्यादा टाइम का अगर अरसा लगता है तो वो जो है अब नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, यानी 30 मिनट्स का तो वो रिटेन्ड प्लेसेंटा में या कोई अब नॉर्मलिटी आ जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर इंक्लूड होती है। स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन है फॉर एट लीस्ट 1 और आफ्टर एक्सपल्शंस ऑफ आफ्टर बर्थ, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो है एक्सपल्शंस का जो फेस है, ठीक है, उसके बाद जो है 1 घंटे तक हमने वुमेन को वॉच करना है, पेशेंट को वॉच करना है। ठीक है, जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट हमने देखनी है, और बिहेवियर ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस जो है पीपीएच में तो नहीं जा रही, पोस्टपार्टम हैमरेज तो नहीं हो रहा, प्राइमरी या सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें हमने जो है बिहेवियर ऑफ यूट्रस देखना है कि यूट्रस जो है वो सब इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रही, अपनी जगह पे ठीक तरह से जा रही है, नहीं जा रही। ठीक है, ये केयरफुली हमने वॉच आउट करना है। ठीक है, देन हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। The cardinal movements that occur during the mechanism of labor describe the movement of fetus थ्रू बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल के ज़रिए जो है फीटस की मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, These movements consist of engagement, descent, flexions, restitutions, external rotations, expulsions of फीटस या इन्फेंट। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में जो मूवमेंट होती हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फीटस जो बर्थ कैनाल में होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैकेनिज्म ऑफ लेबर को डिस्क्राइब करती हैं। इसमें कौन कौन सी स्टूडेंट चीज़ें होती हैं, इंगेजमेंट होती हैं, जो कि 2 से 3 हफ्ते पहले बिफोर डिलीवरी जो है वो, बिफोर लेबर जो है वो इंगेजमेंट हो जाती हैं, यानी बेबी का जो हेड है वो अच्छे से फिक्स हो जाता है पेल्विक फ्लोर में। डिसेंट का मतलब है बेबी का हेड जो है वो डिसेंट लोअर डाउन हो जाता है, फर्दर डाउन होता है। ठीक है, फ्लेक्शन होती है, रेस्टिट्यूशन होती है, एक्सटर्नल रोटेशन होती है बेबी की। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन के 1/8 सर्कुलर मोशन होती है बेबी की। ठीक है, और इसके बाद एक्सपल्शंस ऑफ इन्फेंट। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन के बाद जो है बेबी का जो है वो एक्सपल्शन होगी, बेबी की डिलीवरी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तो के लिए अल्लाह हाफिज़।